राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से ठीक पहले विघ्नेश शिशिर के एक ट्वीट ने धमाका मचा दिया है। और धमाका क्यों मचा है यह मैं आपको पहले बता दूंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं कि होने क्या वाला है। 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जफीर अहमद की बेंच ने ईडी, सीबीआई समेत एसएफआईओ और तमाम जांच एजेंसीज को यह निर्देश दिए थे कि राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति से जुड़े हुए आरोपों की आप जांच करें और 8 हफ्तों के भीतर अदालत को वो रिपोर्ट लाकर सबमिट करें कि इन आरोपों में कितना सच है और कितना झूठ है। और अगर आरोप आपको सच लगते हैं तो आप इसके बाद मामला वहां पर दर्ज करें, और आरोप सही नहीं है तो इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। अब 8 हफ्ते का समय आज जाकर खत्म हो रहा है। आज यानी कि 20 जुलाई को 2:15 से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के इन चैम्बर में पहले जस्टिस जफीर अहमद और राजेश सिंह चौहान सुनवाई करने वाले थे, लेकिन जस्टिस जफीर अहमद अब वहां पर सुनवाई नहीं करेंगे। उनकी जगह में जो नए जज बेंच में बैठेंगे उनका नाम आपको बता देता हूं, मेरे पास डिटेल आ गई है। देखिए, जस्टिस राजेश सिंह चौहान के साथ जो नए जज बैठेंगे वो रहेंगे जस्टिस राम मनोहर नारायण। ठीक है, ये सुनवाई करेंगे। अब 2:15 से मामले में सुनवाई शुरू होगी, लेकिन विघ्नेश शिशिर का एक ट्वीट इस वक्त चर्चाओं में आ गया है। ट्वीट बड़ा ट्विस्टेड है, बड़ा सस्पेंस से भरा हुआ है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर एक बहुत बड़ा पहले से इशारा कर रहा है। यह ट्वीट आया था इनका, आपको मैं बता दे रहा हूं, 11:05 पर। कब? नहीं, यह ट्वीट आया था शाम को 7:35 पर 18 जुलाई के दिन। ठीक है, और इस ट्वीट पे विघ्नेश शिशिर ने कहा है कि गुड न्यूज दैट सीबीआई हैज रजिस्टर्ड अ केस, जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। हालांकि इस ट्वीट में विघ्नेश शिशिर ने कहीं से भी यह नहीं लिखा कि किस मामले में केस दायर हुआ है, सीबीआई ने किस मामले में मामला दर्ज किया है, मतलब किसके खिलाफ दर्ज किया है। उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। लेकिन जब आप उनके इस ट्वीट के इर्द गिर्द जाएंगे तो ठीक उन्होंने उसी दिन, यह ट्वीट आया था उनका कितने बजे? 7 बजे, और 4 बजे 18 जुलाई के दिन ही उन्होंने यह पूरी जानकारी दी थी कि सिर्फ एक दिन का वक्त बाकी रह गया है। क्या कहा था विघ्नेश शिशिर? मैं आपको बता रहा हूं, 1 डे काउंटडाउन फॉर सीबीआई। ठीक है, इनकम टैक्स, ईडी, इसके अलावा उन्होंने और भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड होम अफेयर्स को भी टैग किया टू सबमिट देयर preliminary investigation report before Honorable Allahabad High Court at Lucknow bench in one of the biggest disproportionate assets case ever in the history of independent India on 20/07/2026। यानी कि उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया था कि एक दिन बाकी है। 4 बजे वो ट्वीट करके बताते हैं कि रिपोर्ट सबमिट होगी। वेयर इन मल्टीपल गवर्नमेंट of India premier investigation agencies have been directed by Honorable Allahabad High Court to submit their report within 8 weeks, time which has completed on 12/7/2007। खास बात क्या है, 8 सप्ताह तो 12 जुलाई को ही खत्म हो गए थे, लेकिन मामले की तारीख जो थी वो 20 जुलाई को तय की गई थी। आगे कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स करप्शन। ठीक है, और बाकी इन्होंने धन्यवाद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, उन पर भरोसा जताया और कहा है कि ही इज इनेबलिंग द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज टू सच अ ह्यूज केस, अनर्थ सच अ ह्यूज केस। अब आप इन दोनों ट्वीट्स को अगर समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि विघ्नेश शिशिर इस मामले में तह तक गए हैं, उन्हें जानकारी इस मामले की पहुंच चुकी है। लेकिन अदालत के फैसले से पहले जब तक ऑर्डर हाथ में नहीं आएगा, इस बार विघ्नेश शिशिर कुछ भी पब्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार उनसे यह थोड़ी सी चूक हो गई थी। 17 अप्रैल को ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने एफआईआर का आदेश सुना दिया था। उन्होंने रायबरेली की पुलिस को, सीबीआई को कहा था कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन विघ्नेश शिशिर ने जल्दबाजी में मीडिया के सामने आकर बयान दिए,
हालांकि जल्दबाजी क्या, वो तो खुशी की बात थी उनके लिए, क्योंकि वो मामला जीत रहे थे, तो उन्होंने बाहर पब्लिक को बता दिया, मीडिया को बता दिया। लेकिन इससे यह हुआ कि विरोधियों ने चाल चली और अदालत के खिलाफ इसे इस्तेमाल करके जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के सामने ले जाकर कह दिया कि भाई देखो, विघ्नेश शिशिर अदालत के पूरे मामले पर, अदालत पर भरोसा नहीं जता रहे। अगले दिन एफआईआर एक तो विड्रॉ हो गई, ऊपर से सुभाष विद्यार्थी ने अपने आप को केस से भी अलग कर लिया। तो अब इस बार विघ्नेश शिशिर जब तक ऑर्डर शीट उनके हाथ में नहीं आ जाएगी, वो सामने आकर कुछ भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका यह ट्वीट आया है कि सीबीआई हैज रजिस्टर्ड अ केस, ये ट्वीट देखिए, ये कोई झूठ नहीं है। एक बात तय है कि विघ्नेश शिशिर दो ही मामले लड़ रहे हैं राहुल गांधी के मुख्य तौर पर, एक ब्रिटिश नागरिकता का मामला, दूसरा आय से अधिक संपत्ति का मामला। अब ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में तो रिकॉल एप्लीकेशन दायर किया गया था, उस पर अभी सुनवाई की तारीख ही नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। पहले उसमें तो रायबरेली पुलिस को एफआईआर दर्ज करना है, नागरिकता विभाग को एक्शन लेना है। जो सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट है, जो सीबीआई को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है, जो ईडी को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है, वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में कहा गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो ट्वीट आया है विघ्नेश शिशिर का, ये राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति से जुड़े हुए मामले में हो सकता है। क्योंकि मुझे याद है जब 12 मई को सुनवाई हुई थी, तो इस मामले में जो डबल बेंच है उसकी एक टिप्पणी सामने आई थी, जब उन्होंने इन जांच एजेंसी से कहा, जजेस ने कहा कि भाई आपको अदालत के आदेश की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की आय से अधिक संपत्ति है, अगर कोई व्यक्ति आयकर विभाग को, जांच एजेंसीज को धोखा देकर अपनी संपत्ति का ब्यौरा कुछ और दिखा रहा है, बिना टैक्स दिए अवैध संपत्ति अर्जित कर रहा है, तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, ये जो तमाम जांच एजेंसीज हैं, ये इनका नैतिक दायित्व भी है और कर्तव्य भी है कि ये अदालत के आदेश के बिना मामला दर्ज करेंगे। ये टिप्पणी थी, आपको इन ऑर्डर ये टिप्पणी मिल जाएगी, ऑर्डर में रिटर्न है ये टिप्पणी, मैं आपको दिखा दूंगा चाहिए होगा तो मुझे लग रहा है कि आज जो रिपोर्ट सबमिट होने वाली है, ऐसा भी हो सकता है कि अदालत के आदेश का इंतजार किए बिना ही सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया हो और अदालत में इसकी जानकारी आज दे दी जाएगी। इस पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन क्या होगा, यह सुनवाई एक बार हो जाने देते हैं, कुछ ही देर में सुनवाई खत्म हो जाएगी और सुनवाई खत्म होने के बाद जैसे ही ऑर्डर शीट मेरे पास आएगी, मुझे टाइमिंग भी पता चला है, 6:30 के आसपास ऑर्डर शीट मिल जाएगी। हम आर फॉर राष्ट्र में ऑर्डर शीट लेकर बैठेंगे और मामले से जुड़ा हुआ एक एक आदेश या जो भी डायरेक्शन होगा आपको बताएंगे। लेकिन एक बात, यह ट्वीट बहुत हद तक आदेश आने से पहले एक्शन की जानकारी दे रहा है। आर फॉर राष्ट्र को आप लोग लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। मैं रात को 9 बजे के आसपास आपसे लाइव भी जुड़ूंगा, रोजाना जुड़ने की कोशिश करूंगा। तो लाइव जिनको मुझसे सीधे सवाल पूछने हैं या जुड़ना है वीडियो के जरिए, आप लोग लाइव भी आ जाइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।